हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे। और हर टाइम वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम से हम रेगुलर अपडेट करेंगे, पर कुछ कारण से अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं यहाँ पर कुछ टाइम के बाद वीडियो बनाता रहूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के ऊपर जो 1897 से, इसकी इनकॉर्पोरेट डेट है 1897, वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी ये कंपनी। और ये कंपनी है वो जानी जाती है इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और एक्सीलेंस के लिए। और ये रियल एस्टेट की कंपनी है और इसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टी। और ये कंपनी है वो रियल एस्टेट में काफ़ी बड़ी कंपनी है। और ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। इससे पहले आती है, उसका नाम है डीएलएफ। और सेकंड लार्जेस्ट है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब ये कंपनी है, उसका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेंटरी है, तो वो सिचुएटेड है इंडिया में, पुणे में है, 26% वहाँ पर है। और बाकी मुंबई में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है। और इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इसके फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये गोदरेज प्रॉपर्टीज है, इसकी मार्केट कैप है वो 47,000 करोड़ है। अभी इसकी करंट प्राइस है वो 1,693 रुपीज़ है। और इसका 52 वीक हाई है वो 1,769 है, और लो है वो 1,005 है। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है, डिविडेंड ये देती नहीं है। बुक वैल्यू है वो इतनी है। और डेप्ट टू इक्विटी देखें तो यहाँ पर अभी हम बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं। तो बैलेंस शीट में इनके पास रिजर्व है वो 9,000 करोड़ का है। और इन्होंने लोन ली है वो शॉर्ट टर्म, इनकी बोरोइंग है जो 6,400 करोड़ की बोरोइंग है। और इनके पास अभी फिक्स एसेट है वो 218 करोड़ के है। और कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस जो इसमें इन्होंने अभी लगाया है 600 करोड़, यानी और ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में इन लोगों की सेल्स है वो धीरे 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 यहाँ पर कम हुई थी, और उसके बाद धीरे 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 बढ़ गई। यहाँ पर कोरोना का टाइम आया था तो वो वजह से यहाँ पर थोड़ा मार्केट है वो डाउन गया था। और अभी धीरे 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 वो मार्केट है वो ऊपर आ रहा है। और अभी इन लोगों की जो सेल्स है वो हाईएस्ट सेल्स है अभी। और यहाँ पर हम देखें तो नेट प्रॉफिट है वो भी धीरे 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 बढ़ रहा है, और अभी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है वो दिख रहा है। तो ये सारा फंडामेंटल है वो धीरे 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 अभी सुधर गया है। दूसरी चीज, यहाँ पर इन्वेस्टर देख ले तो यहाँ पर प्रमोटर है वो 58% यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। एफआईआई ने माल बढ़ाया है, मतलब कि वो भी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है, उन लोगों ने अराउंड 2% माल बढ़ाया है। और पब्लिक के पास है वो माल घटा है, तो वो भी एक चीज अच्छी है। अब यहाँ पर पब्लिक के पास है वो 8% है, तो ये स्टॉक ओवरऑल अच्छी कंडीशन में है। अब यहाँ पर आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर सबसे पहले तो ये कंपनी का हाई था वो क्या था, तो यहाँ पर हम देखें तो ये कंपनी का हाई 2,600 रुपीज हाई था। और अभी करंट है वो 1,603 यानी 1,700 के आजू बाजू चल रहा है। तो यहाँ से करंट अभी 34% ये स्टॉक है वो डाउन है अपने हाई से। अब यहाँ पर इलियट वेव थियरी से वेव साइकिल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कंपनी का ये मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट में यहाँ पर से ये स्टार्ट हुआ है, ऊपर जा रहा है। जिसमें यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, उसमें ये फर्स्ट लेग लगी, उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड लेग, उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड लेग लगी, और यहाँ पर फोर्थ, और अभी ये फिफ्थ वेव में बड़े टाइम के अंदर पांचवी लेग के अंदर है। और इसको डीप में जाते हैं तो यहाँ पर हम वीकली में चले जाते हैं। तो वीकली में हम देखें तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक है वो फोर्थ लेग लगा के, यहाँ से हम एक ट्रेड लाइन ले तो यहाँ पर ये पूरी ट्रेड लाइन है वो आ रही है, और यहाँ से स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है। इसको और थोड़ा डीप में जाते हैं डेली के अंदर। तो यहाँ पर ये जो पांचवी लेग है, यहाँ पर ये चौथी कंप्लीट हुई है बड़े टाइम की, और यहाँ पर ये फिफ्थ है वो रनिंग है। और उसके अंदर आप देखो तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर पांच वेव कंप्लीट हुई है, यानी एक बड़े टाइम की एक फर्स्ट लेग लगी है। जो पांचवी वेव के अंदर फर्स्ट लेग इसने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर अभी सेकंड वेव है वो, या तो यहाँ पर सेकंड खत्म हो गई है, या तो ये अभी डी वेव है वो, सी वेव एक बार नीचे आएगी, और उसके बाद तीसरी वेव है वो लगेगी ऊपर। तो यहाँ पर इसका साफ मतलब है कि ये कंपनी है वो बाय ऑन डीप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसको शॉर्ट टर्म में अगर कोई लेना चाहता है तो यहाँ से हम एक बार फिबोनाची खींचेंगे। तो इसका शॉर्ट टर्म जो स्टॉप लॉस आएगा वो 1,530 का स्टॉप लॉस आता है। तो अभी इसका प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, क्योंकि वहां से ऑलमोस्ट कंपनी है वो 1,700 रुपीज के आजू बाजू चल रही है। तो ये जब भी नीचे आएगा तो ये स्टॉप लॉस रखना है वो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ से अगेन ये ए वेव लगी है, उसके बाद ये बी वेव है, और एक सी वेव के लिए ये थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद थर्ड वेव है वो लगेगी, और उसके लिए ये फिफ्थ वेव के अंदर थर्ड वेव लगेगी, फिर उसके बाद फोर्थ, और उसके बाद फिफ्थ वेव लगेगी। तो इसकी इलियट वेव साइकिल है वो ये है। दूसरी यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बड़े टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं ये जगह पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ से
एक कप विथ हैंडल बना है। तो इसका यहाँ से टारगेट है वो बड़े टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट आ रहा है। वो ये निकल के आ रहा है। और अगर हम इसको अराउंड 2 साल के लिए भी रखते हैं और ये 40% रिटर्न देता है तो भी ये बुरा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी का डेटा है वो अच्छा हो गया है। 2021 में इसका हाई दे इस ये कंपनी का यहाँ पर सेल्स देखिए, और अभी उसका सेल्स है वो यहाँ से अभी उसका सेल्स ऑलमोस्ट जो था उससे ज्यादा वहां पर पहुंच गया है। मतलब पहले जितना सेल्स वो कर रही थी वहां पर वो कंपनी है वो पहुंच गई, और प्राइस है वो अभी भी डाउन चल रही है। तो इसके अंदर सोचा जा सकता है। यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, मेरा जो एनालिसिस है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ रख रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी को भी टिप या रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर ये कंपनी है वो खरीदो। पर मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नई कंपनी के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।